हेलो क्यूरियस लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश डोजो। आज मैं आपको मॉडल के बारे में बताऊंगी कि आखिर ये मॉडल जो है हमारे ये टेंस से इतने डिफरेंट क्यों हैं। टेंस जैसे कि हमें बताते हैं कि कोई काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। उसी तरह से ये हमारे जो मॉडल है ये हमें बताते हैं कि कोई काम किस मूड में हुआ है, किस एटीट्यूड पे हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी सो दैट आप इजिली समझ सके। और देखिए मैंने जो बोर्ड पे लिखे हुए ये सारे हमारे मॉडल ही हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, ought टू, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ये सारे हमारे मॉडल हैं। ये परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एबिलिटी के लिए, ये सारी चीजों के लिए यूज होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। मॉडल वर्ब को स्पेशल वर्ब भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला है नो एस और ईडी और आईएनजी। वर्ब के साथ जैसे एस, ईडी या आईएनजी हम लगाते हैं, अपनी टेंस में लगाते हैं ना। जब टेंस में कोई सेंटेंस होता है तो उसमें एस, ईडी और आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। पर इसमें फॉलोड बाय बेस वर्ब, केवल बेस वर्ब को फॉलो किया जाता है। जैसे अगर ईट है तो ईट ही रहेगा, वॉक है तो वॉक रहेगा सेंटेंस में, उसमें कोई भी यानी चेंजेस नहीं आएंगे कि जैसे एस लगा दे या ईडी या आईएनजी लगा दे। और ये एक्सप्रेस करते हैं स्पेशल मीनिंग को, जैसे कि एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, इनको एक्सप्रेस करते हैं एक स्पेशल मीनिंग को। ठीक है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट है तो ये अलग अलग चीजों के लिए। परमिशन है तो क्या कहते हैं उसके लिए अलग चीज यूज होगी, एबिलिटी है तो उसके लिए अलग। जैसे मैं आपको देखिए एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आप टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं, जैसे ही रन्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अगर इसको अब हम मॉडल में इसमें बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे? ही कैन रन। इसमें देखिए वर्ब के साथ कोई भी एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, बट यहाँ पे टेंस में देखिए लगा है। लेकिन मॉडल जब हमारा लग जाता है मॉडल वर्ब तो वहां पे एस या ईएस नहीं फॉलो होती है, तो यहाँ पे कैन को लगाया गया। यहाँ पे कैन जो है एक एबिलिटी के लिए यूज किया गया है। तो इसी तरह से मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगी कि जैसे कि कैन किसके लिए यूज होता है, कुड किसके लिए। तो आप इन तक मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल इजी टिप्स से बताऊंगी। कैन का यूज कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। कि जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इस सारी चीजों के लिए कैन का यूज होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इस बॉक्स को उठा सको, तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैन का यूज हुआ है किसके लिए? कैपेसिटी के लिए। ठीक है, और फिर सेकेंड वन है सी कैन स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो यानी कि फ्रेंच बोल सकती है, इसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, बोलने की, तो कैन का यूज किया गया है। और देखिए इसमें स्लाइटली डिफरेंस रहता है कैपेसिटी और एबिलिटी के बीच में। जैसे कि कैपेसिटी है कोई, जैसे आप किसी चीज को होल्ड कर सकते, किसी चीज को, ठीक है, कोई चीज आप कर सकते हैं, आपके अंदर उतनी वो कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पे बॉक्स के लिए पूछ रहा कि कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो उसकी कैपेसिटी के लिए पूछा गया है, तो वहां पे कैपेसिटी को यूज करते हैं। एबिलिटी जैसे कोई टैलेंट है या स्किल है तो उसके लिए एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके लिए एबिलिटी है, यानी कि है सी कैन स्पीक इन फ्रेंच, तो यहाँ पे एबिलिटी के लिए किया गया है। ठीक है, परमिशन, परमिशन के लिए यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन नाउ, तो यहाँ पे देखिए कैन परमिशन के लिए यूज किया गया है कि तुम मुझसे अब क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कैन का यूज जो है परमिशन लेने के लिए और देने के लिए दोनों ही करते हैं। ठीक है, जैसे परमिशन देना है, अब यहाँ पे देखिए दे रहा है परमिशन कि हाँ तुम मुझसे अब क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो परमिशन दे रहा है। सेकंड वन है कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, तो यहाँ पर देखिए परमिशन ले रहा है कि क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला। ठीक है, अच्छा देखिए कहते परमिशन लेने के लिए भी यूज होता है, दूसरी चीजें यूज होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वो यहाँ पे जैसे ये इनफॉर्मल के लिए कैन का यूज किया गया, परमिशन लेने के लिए। ठीक है, फॉर्मल के लिए क्या यूज होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज होता है। फर्स्ट वन है सी कैन गेट दिस जॉब, यानी कि वो उसको जॉब मिल सकती है। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि उसको जॉब मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है उसको फ्यूचर में जॉब मिलने की। ठीक है, सेकेंड वन है इट कैन बी अ डेंजरस डिजीज, यानी कि ये जो डिजीज है वो डेंजरस हो सकती है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कैन का यूज कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है और कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए किया जाता है, लेकिन पास्ट की जो एबिलिटी या कैपेसिटी होगी उसके लिए।
ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स बताती हूँ। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज, जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज। फिर सेकेंड वन है कुड आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। अब वो उससे बुक के लिए कह रहा है, तो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वहां पे कुड का यूज किया गया है। फिर कैपेसिटी एंड एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी, एग्जांपल है सी कुड डांस वेरी वेल इन हर स्कूल डेज। तो वो स्कूल डेज पे यानी कि डांस कर लेती थी, कर सकती थी, ठीक है। तो वहां पे कुड का यूज किया गया है कि अपने पास्ट की एबिलिटी को बता रहा। फिर व्हेन आई वाज 5 आई कुड राइड अ बाइसिकल। जब वो 5 साल का था, ठीक है, जब मैं 5 साल का था तो क्या कर लेता था, साइकिल को चला लेता। शुल्क का यूज ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए, एडवाइस लेना हो या देना हो उसके लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि स्टूडेंट शुड ओबे देयर एल्डर्स, स्टूडेंट्स को अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया गया है शुड, ठीक है। फिर वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को यानी कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए शुड का यूज किया गया है। फिर एडवाइस लेने के लिए, देने के लिए, तो यहाँ देखिए यू शुड स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, तो एडवाइस दी जा रही है। यू शुड नॉट प्ले विथ क्रैकर्स इन दिवाली, तुम्हें दिवाली पे क्रैकर्स से नहीं खेलना चाहिए, तो एडवाइस यहाँ पे भी दी जा रही है। तो जब भी ऑब्लिगेशन और ड्यूटी और एडवाइस लेना हो या देना हो, उसके लिए शुड का यूज किया जाता है। ओड टू का यूज मोरल ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, वी ओड टू सर्व आवर मदरलैंड, तो ओड टू का यूज यहाँ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ठीक है, यानी कि हमें अपने मदरलैंड की सेवा करना चाहिए, इसलिए ओड टू का यूज हुआ है। दे ओड टू हेल्प द नीडी, यहाँ पे ओड टू मोरल है, मोरल ड्यूटी, यहाँ की हमें नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, तो यहाँ पे ओड टू का यूज किया गया है। अब बात करें यूज टू की। यूज टू कहाँ पे यूज होता है, जैसे टू शो पास्ट हैबिट, कोई पास्ट की हैबिट जैसे आपकी होगी ना, तो वहां पे आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, सी यूज टू प्ले विद अस बिफोर हर मैरिज, तो वो हमारे साथ खेला करती थी बिफोर हर मैरिज, अपनी मैरिज से पहले। तो यहाँ पे यूज टू यानी पास्ट की उसकी हैबिट को बता रहा है कि वो पास्ट में खेला करती थी, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट हैबिट को बताता है यूज टू। साथ में टू टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशंस दैट हैव नाउ चेंज, यानी पास्ट की सिचुएशंस जो थी वो अब चेंज हो गई है, उसके बारे में बताता, तो वहां पे भी यूज टू का यूज करते। जैसे द शॉप यूज टू बी क्लोज्ड इन रेनी सीजन, तो यहाँ पे देखिए जो यूज टू यूज हुआ है, यहाँ पे पास्ट की उस जो यानी शॉप है उसकी पास्ट हैबिट उसको बता रहा, पास्ट सिचुएशंस को जो अब चेंज हो गई, यानी रेनी डेज में उस समय वो क्या बंद रहा करती थी, ठीक है, उस शॉप की बात बता रहा। तो यहाँ पे यूज टू का यूज पास्ट हैबिट के लिए और पास्ट सिचुएशंस जो यानी कि अब चेंज हो गया उसके बारे में बताता है, तो वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको कैन का यूज बताया था, वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए था, चाहे लेना हो या देना हो, दोनों ही परमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल परमिशन है, जैसे कि देखिए एग्जांपल से यू मे गो नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे मे का यूज हुआ है परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए कि तुम अब जा सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड वन है मे आई सिट हियर, देखिए परमिशन ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज किया गया है। फिर मोर पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज करते हैं। मोर पॉसिबिलिटी जैसे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, दोनों के लिए ही हम मे का यूज करेंगे। देखिए जैसे इट मे रेन इन द इवनिंग, तो यहाँ पे जो मे है ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मे का यूज किया गया है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। सी मे कम टू द पार्टी, यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है कि हाँ वो पार्टी पे आ सकती है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया गया है, ठीक है। फिर एक्सप्रेस अ विश और ब्लेसिंग्स, जब यानी कोई विश या ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पे भी मे का यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विश कर रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो यहाँ पे मे का यूज किया गया है। फिर इसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे भी देखिए ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है, तो मे का यूज किया गया विश के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। साथ में मोर पॉसिबिलिटी यानी ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए होगा तो वहां पे मे का यूज होगा, और फॉर्मल परमिशन के लिए भी मे का यूज किया जाता है। माइट का यूज वीकर पॉसिबिलिटी के लिए और पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल से ही माइट बी एट होम,
वो घर पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बट लेस है, तो इसलिए यहाँ पे माइट का यूज किया गया है। सेकेंड वन है सी माइट गो देयर, वो वहां जा सकती है, पॉसिबिलिटी है उसके जाने की लेकिन वीक है, ठीक है, तो यहाँ पे माइट का यूज किया गया है। पास्ट की पॉसिबिलिटी रिपोर्टेड स्पीच पे, रिपोर्टेड स्पीच जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो उसमें जब कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे, तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है मैंने सेंटेंस, दे सेड वी मे ज्वाइन द ट्रिप, तो यहाँ पे जो मे है हमारा, जब हम उसको रिपोर्टेड में बनाएंगे तो हमारा माइट हो जाएगा। तो इस तरह से पास्ट की पॉसिबिलिटी में चेंज करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तब। और जब हमारी वीकर पॉसिबिलिटी रहती है बहुत कम कि हाँ वो वहां जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, बहुत कम लग रहा है वीकर पॉसिबिलिटी, तो फिर माइट का यूज होता है। मस्ट का यूज ऑब्लिगेशन के लिए और कमांड के लिए किया जाता है। जैसे देखिए यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, तो यहाँ पे मस्ट का यूज देखिए ऑब्लिगेशन के लिए, फिर कमांड स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर आईडी कार्ड, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट को क्या करना है, मस्ट है आईडी कार्ड लाना, ठीक है, तो इस तरह से ऑब्लिगेशन के लिए और कमांड के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। फिर उसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे यू मस्ट ट्राई दिस डिश इट्स अमेजिंग, तो तुम्हें ये डिश जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्या है, अमेजिंग है वो डिश, ठीक है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। यू मस्ट टॉक टू हर पोलाइटली, तुम्हें उससे पोलाइटली बात करना चाहिए, तो यहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है, ठीक है। मस्ट का यूज डिडक्शन के लिए भी किया जाता है, जैसे देखिए कि ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग डे, तो यहाँ पे मस्ट का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि वो श्योर है, जब आप किसी चीज को लेकर बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ वो चीज वैसी होगी ही, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिडक्शन के लिए और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन और कमांड के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। नीड को नेसेसिटी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से यू नीड नॉट टू वरी अबाउट हिम, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये जो नीड है ये हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। फिर नीड भी ब्रिंग और बुक्स, क्या हमें बुक लाने की जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए जो नीड है यूज किया गया है, क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे भी वो मॉडल वर्ब की तरह यूज किया गया है। नीड हमारा मेन वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह इसको यूज किया गया है। अब देखिए जैसे कि पॉसिबिलिटी अगर हमारी ज्यादा है तो मे का यूज होगा, अगर उससे कम है पॉसिबिलिटी तो माइट का यूज होगा, और अगर उससे भी कम है, वेरी वीक है, तो कुड का यूज करेंगे। इसी तरह से जैसे परमिशन लेना है या देना है, तो वहां पे हम फॉर्मल में तो मे का यूज करेंगे परमिशन लेने और देने में भी, और इनफॉर्मल में कैन का यूज करते हैं, ठीक है। इफ यू एंजॉयड दिस लेसन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।